एनपी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं किरचॉफ्स रूल। हु इन्वेंट दिस रूल? गस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ, जो कि जर्मन फिजिक्स थे, उन्होंने ये रूल इन्वेंट किया था और उनके ही नाम से ये रूल को बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। अब ये किरचॉफ्स रूल जो है उसकी ज़रूरत क्या हुई? तो कि electrical circuits consist of a number of resistors and cells interconnected in a complicated way। मतलब कि क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है उसके अंदर नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल्स रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं और वो भी कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर। तो series and parallel combination of resistors are not sufficient to determine all the currents and potential differences in the circuits। मतलब कि जो हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल्स पढ़ा था रेजिस्टर्स के लिए, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा सर्किट्स के अंदर वो डिटरमाइन कर सके। सो उसके लिए क्या हुआ कि किरचॉफ्स रूल जो है वो इन्वेंट हुआ। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ्स करंट रूल, जिसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। एट एनी जंक्शन the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction। मतलब कि कोई भी जंक्शन के पास जो जितने भी करंट एंटर होते हैं उनके समेशन और जितने भी करंट्स लीव करते हैं उनके जो समेशन रहते हैं उनकी वैल्यू कितनी रहेगी? इक्वल, मतलब कि बराबर रहेगी। This idea by Kirchhoff is commonly known as the conservation of charge। तो किरचॉफ्स करंट रूल का जो आइडिया है उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। आपको फिगर में दिखाया गया है कि करंट I1, करंट I2 जो है वो क्या है, जंक्शन के अंदर एंटर हो रहा है। करंट I3 एंड करंट I4 जो है वो जंक्शन से बाहर निकल रहा है। ओके, तो इसके ऊपर से क्या पता चलेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर नोड किरचॉफ्स करंट लॉ कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। मतलब कि नोड के पास जितने भी करंट एंटर हो रहा है उनका समेशन और जितने भी करंट लीव कर रहा है उनका समेशन। ओके, तो अब यही इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। और इन शॉर्ट या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन कंटेन एटलीस्ट वन और मोर क्लोज लूप्स। मतलब कि किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर मिनिमम 1 और उससे ज़्यादा क्लोज लूप सर्किट्स चाहिए, तभी जाके किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज 0। मतलब कि क्या है कि कोई भी लूप के अंदर, कौन सी लूप? इलेक्ट्रिकल सर्किट की। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अक्रॉस द लूप उनका जो समेशन रहेगा उनकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 0। ओके, दिस आइडिया बाय किरचॉफ इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये जो आइडिया है किरचॉफ का उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे फिगर में एक लूप दिखाया गया है जो कि एक सर्किट है जिसका एक लूप यहाँ पे हमने ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको एज ए कंपोनेंट के फॉर्म में रेजिस्टर दिखाया गया है। रेजिस्टर की जगह पे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो क्या है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड द लूप इज इक्वल टू बी 0। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल।
ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? VAB के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, दैट मीन्स VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इज इक्वल टू 0। ये जो हुआ वो क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से उनका इक्वेशन। ओके, अब starting at any point in the loop, continue in the same direction, noting the direction of all the voltage drops, either positive or negative, and returning back to the same starting point। मतलब कि कोई भी पॉइंट पे अगर स्टार्ट करेंगे लूप में तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे सेम डायरेक्शन के अंदर, और साथ में वोल्टेज ड्रॉप का जो डायरेक्शन रहेगा वो भी नोट डाउन करना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा। ओके, एंड फिर से रिटर्न कहाँ पे होना है? जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो लूप हमें कंप्लीट करनी रहेगी। ओके, अब यहाँ पे KVL अप्लाई करने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, वो कौन सी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि जब भी आप KVL अप्लाई करते हो तो ऑलवेज डायरेक्शन मेंटेन रखिए, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर कीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आप लोग डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो ये दो रूल जो है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स रूल। ओके, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।